नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने कई दिनों बाद प्रस्तुत हो रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ स्वास्थ्य सही नहीं था। तो आज मैं आपको श्याम बाबा की भक्ति और श्याम बाबा के चरित्र से अवगत कराना चाहूँगी। क्योंकि आजकल फागण का महीना है और फागण के महीने में श्याम बाबा का जो भक्ति होती है वो अपने चरम सीमा पे होती है। बाबा का जो मेला लगता है वो अपने चरम सीमा पे लगता है। आध्यात्मिकता में जाने से हमें सब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज मैं अपने आप को धन्य मानूंगी कि मेरे को राधा रानी की भक्ति प्राप्त हुई, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, शिव जी की भक्ति प्राप्त हुई। श्याम बाबा की भक्ति से भी मैं सराबोर हूँ और बाबा की भक्ति से तो बहुत ही ज़्यादा। बाबा तो मेरे रग रग में समाये हुए हैं और मैं बाबा के रग रग में समाई हुई हूँ, इतना मुझको विश्वास है। क्योंकि पग पग पर बाबा मेरा साथ देते हैं, पग पग पर मुझको हिम्मत देते हैं बाबा। हर तरफ मेरा सहारा बनते हैं, हारे का सहारा बनते हैं। मैंने बाबा की भक्ति में इतने चमत्कार देखे हैं अपने जीवन में कि उसकी मैं व्याख्या ही नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा का जो शीश है वो इतना प्रबलकारी है, इतना उसके अंदर शक्ति है कि हम उसकी शक्ति के औचित्य को जान ही नहीं पाएंगे और उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। मैंने भी अपना सारा जीवन बाबा की भक्ति में ही व्यक्त किया है, बाबा के भावानुभावों में ही अपना पूरा जीवन लगाया है, बाबा के भजनों में ही मैंने अपना पूरा जीवन नौशावर कर रखा है और आगे भी करूँगी जब तक मेरे हृदय में मेरे अंदर आत्मा होगी और मेरे प्राण होंगे। मैंने अपना पूरा जीवन बाबा के चरणों में ही समर्पित करके रखना है। मैं हर पल हर क्षण वृंदावन जागेश्वर और श्याम बाबा के ही ध्यान में रहती हूँ। क्योंकि मेरे को जो भी जानता है उन सबको भी पता है कि जागेश्वर धाम और वृंदावन और श्याम बाबा मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं। तो ये कोई बताने का विषय नहीं होता है, ये सब अपने अंदर की भाव और श्रद्धा का विषय होता है। क्योंकि जो श्याम बाबा हैं वो हैं ही इतने दानवीर, वो हैं ही दयावीर, इतना दया बिखेरते हैं अपने भक्तों के ऊपर कि जो भक्त को वो अपने संरक्षण में ले लेते हैं तो वो भक्त तो बाबा की दया का पात्र बन जाता है। हमारे ऊपर कितनी ही कठिन परिस्थिति